जो फैमिलीज़ फ़ोन लेने आए हैं उनको बहुत वेलकम करता हूँ। जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टाइम निकाल के आए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारी एक एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट टारगेट है कठुआ पुलिस का, वो ये है कि लोगों को पुलिस कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसमें हमारी काफ़ी सारी पहल है। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है चोरी का सामान वापस लौटाना या खोया हुआ सामान वापस लौटाना। उसमें ही इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है कि जिसका फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में पैसा जाता है, उनके पैसे लौटाना। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नारकोटिक्स की तस्करी पे रोक लगाना। तो पीछे हम लोगों ने साइबर क्राइम और नारकोटिक्स पे और मोबाइल रिकवर करने पे जो काम किया है वो सब आपके साथ हम रेगुलरली शेयर करते रहे। लेकिन आज हमने इस साल की पहली जो रिकवरी ड्राइव है उसको कंक्लूड करने का प्रोग्राम रखा था। तो आज हमारे पास जो है 50 मोबाइल फ़ोन रिकवर्ड हैं, जो करीब कुल कीमत 12 लाख रुपए के है, जिसमें मुझे बताया है कि 2 आईफोन है और इसके अलावा बाकी सभी स्मार्टफोन हैं। और ये जो है जैसा कि मैंने बताया 12 लाख रुपए के हैं। और पिछले 2 महीनों में हम लोग 100 फ़ोन रिकवर कर चुके हैं। और ये इससे पहले जो रिकवरी हुई थी उसमें भी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, वो भी हमने फ़ोन लौटाए थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने हमारे पास कंप्लेंट आती हैं पूरे टोटल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वो सब हम लोग DPO में लेके और फ़ोन मॉनिटर करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड या मोबाइल थेफ्ट या किसी भी तरह की चोरी का मुकदमा हुआ है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हमारी ड्यूटी है रिकवर करना। इसमें मेरी पब्लिक से ये भी अपील है कि अपने घरों और दुकानों के बाहर ज़रूर CCTV लगाएं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो 10-12 हज़ार रुपये में किया जा सकता है, जिसका फीड आपके मोबाइल में आता है। अगर आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जना संदिग्ध रूप से घूमता हुआ मिलता है तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो ऐसे जो चोर हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम क्लियर करेंगे सोसाइटी से। दूसरी मेरी पब्लिक से ये अपील है कि जब भी आप कोई नई बाइक या गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसमें आप एक छोटा 4-5 हज़ार का GPS डिवाइस ज़रूर लगाएं। उस GPS डिवाइस का भी आपके मोबाइल पे आता है अलर्ट। तो जैसे आपने गाड़ी रात में या दिन में कहीं पार्क करके रखी है, चाबी निकाल ली है और फिर अगर वो बाइक को कोई छेड़ता है तो इमीडिएटली आपके फ़ोन में अलर्ट आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, जिन छोटी सस्ती चीज़ें हैं जिससे हमारे भारी जो खर्चे हैं वो हम बचा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, एक आईफोन है 70-80 हज़ार का तो होगा कम से कम। तो जब वो 70-80 हज़ार रुपये के आईफोन के खोने पे क्लियरली हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कोई भी फ़ोन है 10 हज़ार का हो, 8 हज़ार का हो, कमाया तो मेहनत से है ना। तो उसी तरह अगर हमने कोई बाइक ख़रीदी है या घर में कोई सामान रखा है तो ज़रूरी है कि हम लोग उसको CCTV और GPS ट्रैकर के थ्रू नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, जैसे हम आपका मोबाइल नई टेक्नोलॉजी से निकालते हैं, आप भी नई टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद करिए। जैसे हमने आपकी मदद करी है, आप भी समाज की मदद ज़रूर करिए। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह आपने GPS ट्रैकर की बात, ये पिछले इस साल में स्पेशली हम लोगों को काफ़ी सारे मोटर व्हीकल थेफ्ट के केस आए हैं सामने। उसमें हम लोगों का हमेशा जो लॉस रहता है वो यही रहता है कि फ़ोन को तो आप ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं क्योंकि उसमें इनबिल्ट ट्रैकर होता है। उसके आपने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं कंपनी को, ओप्पो को, रेडमी को ना, आपने पैसे दिए हैं। आपके जो 8-10-12 हज़ार का मोबाइल है उसमें 500 से 1000 रुपये ट्रैकर के हैं। तो इसीलिए जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसी तरह जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं, जब मोटरसाइकिल आप लाख रुपए के ऊपर की लेते हैं उसमें भी 2000 रुपये का ट्रैकर ज़रूर लगाना है। तो ये आपका अच्छा सजेशन है। हम लोग आगे से जो PCPG मीटिंग्स होंगी, इनफैक्ट जो मार्केट वाले में उसमें जो गाड़ी बेचने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां चलाते हैं, उनको भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये डिवाइसेस अपनी दुकान पे रखें और अपने साथ जो जो नए लोग वो डिलीवरी देते हैं उनको ज़रूर आप कोई स्कीम दीजिए जिसमें आप उनको कैश डिस्काउंट या इन सब चीज़ों की जगह एक फ्री में GPS ही लगा के दे दो, है ना। तो ये हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर द सजेशन। सर, एक आज कहाँ से आए हैं, कहानी है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसमें हमारे एडिशनल SP साहब ने एक टीम बनाई है जिसमें हम लोग 3 तरह के लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। एक हैं जो टेनेंट रहते हैं, जो आप घर में किराएदार रखते हैं। दूसरे हैं जो बाहर से लेबर आती है वो, क्योंकि हमारे पास अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं
तो जो इंडस्ट्रीज है उनसे हमें पूरा सपोर्ट है, तो वो अपनी लेबर की लिस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हम जो है उनके गाँव में लिख के पता करते हैं कि इनका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। तो जहाँ हमें पता चलता है कि वो संदिग्ध आदमी है या यहाँ पहले किसी चीज़ में बंद रह चुका है, तो हम उसकी तरफ उस तरह से कार्रवाई ज़रूर करते हैं। और तीसरी जो हम कर रहे हैं वो है कबाड़ी वालों की शिनाख्त। तो ये तीन जो है ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं वेरिफिकेशन के। तो ये वेरिफिकेशन जो है इस साल जनवरी में ही स्टार्ट हो गई है। इसमें हमने काफ़ी हेडवे भी कर लिया है। डेटा वॉल्यूमनस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले क्वार्टर में साल के ये सारी वेरिफिकेशन हम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। सर एक सवाल ये रहे, मुहिम है, पुलिस क्या है, पुलिस जो है वो लोगों के साथ मिलके चलती है। तो हमें जितना सपोर्ट लोगों से मिलता है उतना हम कामयाब होते हैं। हमने नो पेट्रोल नो हेलमेट वाली मुहिम चलाई थी जिससे कि रोड एक्सीडेंट कम हो। रोज़ हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि कठुआ जो है हाईवे पे है। अब अगर इसमें मेरी दोबारा पब्लिक से अपील है कि लोग अगर सवेरे दूध लेने जाते हैं तो वो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाएंगे हेलमेट नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ दिला दी हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हम मुहिम चला सकते हैं लेकिन उसमें पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। तो जितना पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी उतनी मुहिम कामयाब होगी। अब मैं आप लोगों को ये कह के शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ कि आज जितनी बाइकें बाहर खड़ी देखी हैं मैंने उसके साथ किसी का हेलमेट नहीं देखा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी बाहर ही लगा दूँ ये मुहिम कि यहाँ से आप फ़ोन लेके गए तो बाहर सबका चालान कट गया, है ना। तो ये फिर वही बात हो गई कि खुद भी थोड़ा हमें इन सब चीज़ों में पहल लेनी है। बड़े सारे सिटीज़ में ये कामयाब रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रैफिक रेगुलेट कर लें या आप लोगों को चालान कर लें। तो अगर आप किसी को रोक के आप उससे 5 मिनट बहस करते हैं कि यार तुमने हेलमेट नहीं लगाया चलो फ़ाइन दो, फ़ाइन भी आजकल बड़े तगड़े हो गए, तो वो वहाँ लड़ लेगा लेकिन फ़ाइन नहीं देगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेने की सोची है। जैसे बड़े सारे शहरों में जो कैमरे सड़कों पे लगे हैं, वो कैमरे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और वो चालान जनरेट करके और वो मोटरसाइकिल वाले के या गाड़ी वाले के जो सीट बेल्ट नहीं लगाता उसके घर पे ही भेज देते हैं। तो हमने ये अपील करी, ये ऊपर बात डिस्कस हुई है कि इस तरह के जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह हैं जैसे हटली हो गया, ये शहीदी चौक हो गया, ये सब जो हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, यहाँ पे हम लोग उस तरह का कोई इनिशिएटिव लें जिससे हम लोग कर सकें। मुहिम जारी रहेगी और पब्लिक के सपोर्ट से हम लोग उसको और आगे बढ़ेंगे। सर जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोबाइल चोरी की, ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी बनती है। जिला में इतने बाइक चोरी हो गए सर, तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चोरों के चेहरे सामने लाए जाते थे बाइक चोरी के, ऐसा कोई नहीं हुआ। जो मीडिया ग्रुप बना है उसमें भी सर चोरी के कोई पीछे राजबाग पुलिस स्टेशन ने पिछले हफ्ते ही, आपको ध्यान होगा, 3 चोरी की बाइक जो है वो रिकवर करी है। उसमें राजबाग पुलिस स्टेशन ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसमें 2 लड़के पंजाब से आए थे जिन्होंने आके एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी। हमारी नाइट पेट्रोलिंग चल रही थी। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एसपीओ लड़कों ने उनको देखा, अपनी प्राइवेट बाइक पे उनका फॉलो किया, आगे हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म किया, दूसरे लड़कों ने नाका लगाया और वो लड़कों को पकड़ लिया। 3 चोरी की बाइकें उनसे जब्त की है, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है और ये चलती रहेगी। हमारा पूरा जो फोकस है स्पेशली लोअर कठुआ में वो इसको लेके है कि यहाँ पे इस तरह की वारदातें ना हो, और इसीलिए जो मैंने बताया कि जो डिटेल्ड वेरिफिकेशन जो ड्राइव है वो हम लोग चला रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अभी इस 2 महीने में दिसंबर जनवरी में 25 लोगों को पीएसए किया है, जिसमें से काफ़ी लोग वो हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने बार बार चोरी करी है, बार बार तस्करी करी है। तो ऐसे 25 लोग अभी जेल में और इसके अलावा 5 लोग पिट एनडीपीएस में। तो हर तरह से हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अपील आप लोगों से भी है, पब्लिक से भी है कि पुलिस को पूरा सपोर्ट करें। सर क्या देखते हैं एलजी साहब ने जो एसएचओस कंसर्न है उन्हें कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर जिस तरह वेट करेंगे और एक्सेस पूरा देंगे। सर राजबाग में डकैती हुई सर, उसके बारे में कुछ पता चल पाया? राजबाग में हम लोगों के सामने एक वारदात आई थी जिसमें 4 लोग एक घर में घुसे थे। तो वो जो है उस केस पे हमने काफ़ी हेडवे कर लिया है। कुछ लोग हमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे हम लोग अपना जो है उनका वेरिफिकेशन करके और उनको सही तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें पकड़ लें, लेकिन उसमें हम लोग काफ़ी क्लोज हैं और जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। थैंक यू। कितना कब खोया था?
ये सर 25/9/2023 का। अरे 1.5 अच्छा, कंप्लेंट 1 महीने पुरानी है। कब खोया है? 2 दिन में। 2-3 महीने, चलो बहुत मुबारक हो इसके यार। बाद शेखर मोमीन सन ऑफ दर्शन। सर 2 महीने। 2 महीने पहले, इसके चलो बाद अच्छा, नरेंद्र पाल सिंह। वेरी गुड। ये लीजिए भाई। इसके बाद किरण बाला, वाइफ ऑफ निशांत। इसके बाद अंकित। क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाता हूँ। बहुत बढ़िया। अंकित जल्दी आइए। अब एक क्या पुलिस में? जी सर। बताइए, आप ही का मोबाइल चोरी हो रहा है, कैसे काम चलेगा? इसके बाद धर्मेंद्र कुमार। हाँ लीजिए फोटो। ठीक है, थैंक यू। आरएवी के बाद संजीव। नर्सिंग में हो, चलो अच्छा। जल्दी चोरी है। इसके बाद हरवंश लाल। आइए जल्दी। इसके बाद गणेश कुमार। बैक छोड़ो। हाँ गणेश कुमार। हाँ उल्टा लगा दिया कवर, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, बढ़िया है। गणेश के बाद रुशम शर्मा। हाँ जी मैडम, क्या करती हैं आप? घर में। कैसे चोरी हुआ आपका? रुशम के बाद नितिन शर्मा। घर से ही ले गया था? कब कितने दिन हो गए? 31 अक्टूबर। अच्छा चलो बढ़िया, मिल गया आपको। सर एक और भी है हमारा। एक और भी है?